देखो बच्चा, हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले थे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बोले थे, मतलब ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया था, ठीक है। उसमें से 2 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री में खत्म है, तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का गुण, त्रिभुजों के गुण। तो त्रिभुज के गुण जितने हैं वो हमको पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल उस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो उसको आगे पढ़ेंगे, बोले हैं कि एक दिन उसको 2-3 घंटा पढ़ाएंगे और पढ़ा देंगे। तो हम लोग को मेन अब पढ़ना है अब यहाँ से अलजेब्रा, इसको क्या बोलते हैं, बीजगणित, मतलब अलजेब्रा, यानी उसमें पहला चैप्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग यही पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, इसका हिंदी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है क्या इसका, सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं इसको? सम्मिश्र संख्या, ठीक है, इसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो अब क्या है इसमें समझो, यहाँ पर है सम्मिश्र संख्या हम लोग को पढ़ना है। तो पहले सम्मिश्र संख्या को समझने के लिए हम लोग 2 चीज समझते हैं, 2 संख्या के बारे में समझते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, वैसी संख्या है जिनका वर्ग ऋणात्मक ना हो, मतलब जिनका वर्ग करने पर माइनस में नहीं आए, वो क्या है, प्लस में आए, चाहे जीरो आए, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे -2, तो -2 का वर्ग करोगे तो प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 का वर्ग करोगे तो प्लस में 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये -5 का स्क्वायर कर रहे हो तो +25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसी संख्या जिनका वर्ग करने पर माइनस में नहीं आए, मतलब ऋणात्मक नहीं है, प्लस में आए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का वर्ग किया है तो +4 आया है, तो यहाँ बोलेंगे कि यहाँ x क्या है, यहाँ x क्या है बोलो, यहाँ x क्या है, x वास्तविक संख्या है, x वास्तविक संख्या है, x वास्तविक संख्या है। क्यों, समझ में आ गया बात? क्योंकि x का वर्ग हुआ है तो +4 आया है, बोलो। चलो ये समझ गया। वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं, इसको किससे सूचित करते हैं, वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं, याद रखोगे। अच्छा अब देखो काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या में हम बता रहे हैं यहाँ पर कि देखो काल्पनिक संख्या में क्या है, ये देखो कि वैसी संख्या है जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसे आई से सूचित करते हैं, काल्पनिक संख्या को किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। और आई को बोलते हैं आयोटा, क्या पढ़ते हैं, आयोटा। आई मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन इसी को आयोटा भी बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। काल्पनिक संख्या को आयोटा भी बोलते हैं, आई इक्वल टू आयोटा, ठीक है। अब आई स्क्वायर बराबर -1, क्योंकि यहाँ परिभाषा में बताया है कि वैसी संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक हो काल्पनिक संख्या कहलाती है, इसे आई से सूचित करते हैं। तो आई एक काल्पनिक संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ऋणात्मक होना चाहिए ना, तो आई का वर्ग -1 होता है। आई का वर्ग कितना होता है, -1, तबे तो काल्पनिक संख्या होगा। आई का वर्ग माइनस में आना चाहिए, तो -1 लिख दिए तो काल्पनिक संख्या हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, जैसे x² + 4 बराबर 0 है, x² + 4 बराबर 0, तो तुम लोग बताओ यहाँ पर +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर √4 हो गया, x बराबर √, क्या हो गया, -4, तो x बराबर √4 आ गया, तो -4 को -1 × 4 लिख सकते हैं, तो -1 को फिर i² नहीं लिख सकते हैं क्या, यहाँ -1 के जगह पर i² लिख सकते हैं, -1 की जगह पर i² लिख दिया, -1 की जगह पर i², अब स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो 2 निकलेगा, i² है तो i निकलेगा, तो आगे प्लस माइनस लगा दो, तो x का मान आ गया +-2i। यहाँ x का वर्ग हुआ है तो माइनस में आया है, तो सीधे पता चल रहा है कि यहाँ x क्या है, काल्पनिक संख्या है। बोलो कोई दिक्कत? वैसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक है, माइनस में आया, उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। यानी कन्फर्म यहाँ x क्या है, काल्पनिक संख्या है। कोई दिक्कत? क्योंकि x का वर्ग किया है तो माइनस में आया है, -4 आया है, इसलिए ये x क्या है, काल्पनिक संख्या है। चलो अब ध्यान सुनो, अब कहने का मतलब अब इसके बाद समझो, जैसे ये तो समझ लिए ना आप लोग, बोलो इसके बाद समझो। जैसे i हम लोग समझ रहे हैं कि i² का मान कितना होता है बच्चा लोग, i² आप लोग को बताए हैं कि i² बराबर होता है -1, होता है ना। इसी से हम दूसरा, अगर हमको i³ निकालना है, i का पावर 3, तो i का पावर 3 निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, i² × i, तो बताओ i² का मान -1, i × i, तो -1 × i क्या आ गया, -i। समझ में आया? कोई दिक्कत? तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर i का पावर 4, i का पावर 4, वहां भी देख सकते हैं आप, i का पावर 4, तो i का पावर 4 क्या हो जाएगा, देखिए i का पावर 4, तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखो i² का स्क्वायर लिख सकते हैं,
आखिर दो दूनी चार तो हो ही जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान कितना -1, फिर से तो स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर +1, तो आई का पावर 4 का मान 1 हो गया कि नहीं हो गया। चलो चौथा नंबर, अगर आई का पावर 5 का बोला जाए तो फिर क्या लिखोगे, आई का पावर 4 इंटू आई, तो आई का पावर 4 का वैल्यू 1 आया है, आई इंटू आई यानी कितना आ गया, आई माइनस, माइनस कहाँ से, आई का पावर 4 1 आया है तो 1 इंटू आई आई ना हो जाएगा। पढ़ नहीं रहा है अंकित तुम। आई का पावर 6 निकालना है, आई का पावर 6, तो इसको लिखेंगे आई का पावर 6 को हम लोग देखो आई का पावर 6 लिख देना, आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आई का पावर 4 का वैल्यू 1 बोलो, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1 -1 बोलो। इसको ऐसे भी बना सकते थे, आई का पावर 6 है तो आई स्क्वायर का होल क्यूब, तो आई स्क्वायर का मान -1 होल पावर कितना 3, तो -1 का क्यूब कितना -1। समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। एकदम बेसिक से हाई लेवल पढ़ेंगे इसको एकदम। इसमें देखो तुम लोग को बोले अभी अभी जो लोग एग्जाम दिए हैं टीचर वाला, जो 11th 12th वाला टीचर बनना चाहते हैं, उसमें पूछा है इकाई का एनवा मूल निकालिए। इकाई का एनवा मूल किस में होता है, एपी में होता है कि जीपी में होता है कि एचपी में होता है, बताओ। यहाँ पर ऊपर आता है लोग कितना छपरा में, तुम लोग सुनना, इकाई का बच्चा सबको अभी से नहीं पढ़ाओगे ये सब तो आगे कैसे कहेगा, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन देखेगा बाकी तो सर पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन कहाँ बताए थे। तो वो सब क्या होता है ना कि यहाँ पर पढ़ाता क्या है लोग, इकाई के घनमूल तक लास्ट, इकाई का एनवा मूल से क्वेश्चन दिया है। आगे तुम बड़ा होगा तो कहेगा ना कि अरे पढ़े थे सर के पास लेकिन सर नहीं पढ़ाए थे, लेकिन देखना हम यहाँ पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है, सब पढ़ाएंगे कि हाँ इकाई का घनमूल तो होता ही है, इकाई का एनवा मूल भी पढ़ाएंगे, इकाई के एनवा मूल का प्रॉपर्टी भी पूरा पढ़ाएंगे, उसका गुण भी पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। और सब तुम लोग देखना कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कैसा हो रहा है, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया ना। अच्छा ये बताओ 6 नंबर अगर हम लिख दें यहाँ पर आई का पावर 7, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 3, चाहे तुम्हारा मन आई का पावर 6 लिख दो, आई का पावर 6 इंटू आई का पावर 1, कोई दिक्कत। तो आई का पावर 6 का वैल्यू कितना आया है -1 है इंटू आई बोलो, तो माइनस आई आ गया, कोई दिक्कत। अब हम बताएंगे डायरेक्ट कैसे बताओगे, पहले कुछ लिख देते हैं। 6 हो गया। 7 नंबर अगर आई का पावर मान लो कि हम 14 लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर का होल पावर 14 लिख सकते क्या 7 7 ना लिखेंगे 7, तो बताओ आई स्क्वायर 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का मान -1, -1 का पावर 7 कितना -7, -1 का पावर में विषम संख्या होता है तो -1 हो जाता है, कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लो। 7 हो गया। 8वां नंबर आई का पावर मान लो कि यहाँ पर 21 लिख दिए, तो हम लोग लिखेंगे आई का पावर 21 है तो इसको आई का पावर 20 लिख सकते हैं, इंटू आई लिख सकते हैं, बताओ। पहले हम बता देते हैं सिंपल कि निकाल, अगर कुछ नहीं पता है तो कैसे निकालोगे। तो आई का पावर 20 को क्या लिखोगे, आई स्क्वायर का पावर 10 लिख सकते हो, इंटू आई, तो आई स्क्वायर का मान -1 का होल पावर कितना 10, आई इंटू आई, तो -1 का पावर 10 कितना +1, +1 इंटू आई कितना आई। समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत है। यानी कोई भी बड़ा पावर दिया हो तुम निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो ना, बोलो कोई दिक्कत। चलो अच्छा ये बात बताओ। 8 हो गया। 9 नंबर अगर आई का पावर 67 कर दिया, इसका तुमसे बोले कि निकालिए, तो तुम क्या करोगे बोलो, आई का पावर 66 इंटू आई का पावर 1, पहले देखो विषम दिया है ना तो पहले सम बार में लिखना पड़ता है सम में। तो अब बताओ यहाँ आई का पावर 66, तो आई स्क्वायर का पावर कितना लिखेंगे 33, तब ना 33 दूनी 66 हो जाएगा, आई इंटू आई का पावर 1, तो बताओ आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 का पावर कितना 33, आई इंटू आई, तो बताओ आई -1 का पावर 33 -1, तो -1 इंटू आई कितना हो जाएगा -आई। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत है किसी को डाउट। चलो अब ध्यान सुनो, इसके बाद क्या है, अब यहाँ से तरीका सिखाते हैं कि डायरेक्ट कैसे बताओगे। देखो कहने का मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे, जैसे मान लो कि आई का पावर यहाँ पर m है, आई का पावर m है, तुमसे मान पूछा जा रहा है m मतलब कोई भी मतलब यहाँ पर पूर्णांक हो, कितना भी बड़ा हो, तुमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मतलब धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मकों में भी बताएंगे कि हाँ आई का पावर -1 आई का पावर -2 आएगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे वो बताएंगे, लेकिन अभी समझ लो कि अगर आई का पावर m है, ठीक है, तो m में 4 से भाग देना, m में क्या करना 4 से भाग देना।
अगर 4 से भाग देने कट जाए, इधर लिख रहा है शेषफल, इधर क्या शेषफल, समझ रहे हो। अगर शेषफल 0 आएगा, मतलब पूरा शेषफल 0 कब आएगा, जब पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल 0 आएगा। देख लो यहाँ लिख देते हैं आई का पावर m यहाँ, तो यहाँ आई का पावर m का मान क्या होता है, देखो शेषफल 0, अगर m 4 से कट जाए शेषफल 0 तो आई का पावर m का मान 1 हो जाता है। कितना मान हो जाएगा 1। अगर शेषफल 1 है, मतलब अगर शेषफल कितना आ जाए, शेषफल अगर 1 हो जाए, जैसे मान लो कहीं 4 से भाग देते हो 5 में, 4 से 5 में 4 से भाग दो 5 में, तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो जब शेषफल 1 आएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर आई, शेषफल 1 आएगा तो जाओ बैठ जाओ, जाओ बंद कर दो, बंद करो जल्दी। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर आई का पावर 5 है, 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 1, तो 1 आया तो कितना है आई है कि नहीं, तो जब शेषफल 1 आए तो क्या बच जाएगा आई मिलेगा मान। तो जब भाग देने से शेषफल 1 आए तो आई मिलेगा, याद रखना। अगर 2 रहे तो -1। देखो शेषफल 2 मिला है, 4 से भाग दोगे तो 4 2 शेषफल 6 में 4 गया 2, तो शेषफल कितना 2, तो अगर शेषफल 2 आएगा तो -1 मिलेगा। और शेषफल अगर 3 मिलेगा तो -i मिलेगा। शेषफल 3 देखो 7 वाले में देखो, 4 और 3 7 होता है, बोलो, तो शेषफल इसमें 3 मिलेगा तो कितना -i, तो -i, तो हई वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग याद रखो, डायरेक्ट बन जाएगा। यानी देखो पावर में 4 से भाग देना, अगर कट गया तो मान 1, बोलो, अगर शेषफल 1 आ गया तो आई, शेषफल 2 आया तो -1, शेषफल 3 आया तो -i। अब देखो कितना भी बड़ा पावर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि आई का पावर हम यहाँ लिख दिए 99, लो खुश, 4 से भाग दो, कहाँ से कटेगा 96 तक, 96 तक नहीं कट जाएगा, 96 तक कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 3, तो कितना मान बोले हैं -i, तो -i आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे 96, अरे 96 नहीं कटता है, कैसे से कटता है, 24 का 96, तो 96 तक तो कट गया, तो 96 तक कट गया तो को बच गया 3 गो, यानी शेषफल 3, शेषफल 3, तो शेषफल 3 बताए हैं, तो जब भाग देने पर शेषफल 3 तो वैल्यू कितना -i। समझ में आ गया, कोई दिक्कत डाउट, क्लियर हो गया ना, झूठ नहीं बोला, बंद करो ठीक से उसको, ठीक है, कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आई का पावर 99 का वैल्यू -i हो गया। जैसे अगर तुम चाहते हो कि सर हमको ये नहीं बुझाया, हमको दूसरे तरीके से निकालना है, तो ठीक है निकाल लो, तुमको बोल रहा है कि अगर तुमको निकालना है तो आई का पावर 99 है, तो 99 को लिख दो आई का पावर 98, आई इंटू आई लिख सकते हो, तो आई का पावर 98 को क्या लिखोगे आई स्क्वायर का पावर 49, 49 दूनी 98। अब यहाँ पर हो जाएगा आई इंटू कितना है आई, तो आई स्क्वायर का मान बंद करो सटा दो, आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 का पावर कितना 49, यहाँ के बढ़ जाओ तुम लोग, बढ़ जाओ बढ़ जाओ, तो इंटू आई, तो आई -1 का पावर 49 कितना -1, आई इंटू आई कितना आ गया -i ना आया, तो क्या अलग आ गया, सेम आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत समझ में आया। चलो अब देखो बताओ, अगर आई का पावर हम यहाँ पर बड़ा पावर कोई भी कर दो, तुम आई का पावर लो 67 है यहाँ पर कर देना है, तो 4 से कहाँ तक कट जाएगा बताओ तो, 64 तक कट जाएगा, 16 चौका 64, तक कितना बचा 3, तो कितना आएगा आंसर इसका -i। समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा आई का पावर अगर हम लिख दे 253, तो कहाँ से 4 तक कट जाएगा, 250 तक नहीं कट जाएगा 4 से, 52 तक कट जाएगा ना, 52 तक नहीं कट जाएगा 252, कैसे कटेगा 252 भाग दे दो, देखो 4 छक, हाँ 4 छक यहाँ 24, बोलो तो 1 आएगा ना, तो 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मान क्या बोले हैं आई, भूल गया सब क्या, तो यहाँ कितना हो जाएगा आई हो जाएगा इसका मान। अगर अगर रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर 1 बच रहा है तो मान क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अगर तुम इसको बनाना चाहते हो सर नहीं हम ये से नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, तुम इसको लिख देना आई का पावर 252 इंटू आई लिख देना, तो आई का पावर 252 को क्या लिखोगे, तो आई स्क्वायर का पावर 2 से 2 कम 2, अरे आधा कर दो इसका, 2 दूनी 126 हो जाएगा, नहीं होगा 126 दूनी 252, तो बताओ आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 का पावर 126 इंटू आई, तो -1 का पावर सम संख्या है तो +1 आई इंटू आई, तो आई नहीं आ गया का, तो कैसे भी तुम ला सकते हो, कोई दिक्कत है, क्लियर हुआ।
दिक्कत नहीं ना है। तो ऐसे ही हम लोग का क्लास हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बताते रहेंगे। इसमें आई के बारे में डिटेल में हम लोग को अभी पढ़ना है। आई के बारे में जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जेई से लेके, ठीक है, जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, केवल आई से, तो उसको हम इसमें जब तक पूरा बता नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। पूरा हम बताएंगे, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे, शाम को भी पढ़ाएंगे। अगर जिस दिन टाइम रहेगा, तुम लोग का क्लास नहीं रहेगा, उस दिन 2 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक है, और कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत है? यहाँ तक मैं क्लियर हो गया? कल तो रक्षाबंधन नहीं ना है, तो कल ही आओ, पहले पढ़ाते हैं। कल 1 बजे पहले आओ, पढ़ो, ठीक है। परसों बंद कर देंगे अगर रक्षाबंधन है तो। कोई दिक्कत?